नमस्कार दोस्तों। आज एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है जम्मू कश्मीर के बारे में। उस घटनाक्रम के में गृह मंत्री अमित शाह जी के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जिसमें गृह सचिव हैं, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और जम्मू कश्मीर के विशेष सचिव। ये कमेटी कल प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट देगी। जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है, उसी के संदर्भ में ये कमेटी बनाई गई है। साथ ही 24 जून 2021 को ऑल पार्टी मीटिंग प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में बुलाई गई है। इसमें ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर का परिसीमन हो सकता है, परिसीमन के संबंध में हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में हो सकती है, पीओके के संबंध में भी हो सकती है। साथ ही जैसा अमित शाह मोदी जी को और अमित शाह जी को जाना जाता है कि जो जहां अपन सोच बंद कर देते हैं उनकी सोच वहां से शुरू होती है। तो मेरे ख्याल से, मेरा विचार से, जहां तक मैं सोचता हूं कि बड़ा कुछ ऐसा होने वाला है जिससे जम्मू कश्मीर की समस्या का हमेशा के लिए समाधान हो जाए, और वो है 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट द्वारा 370 धारा का एब्रोगेशन कर दिया गया था और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को यूटी बना दिया गया था। अब जम्मू कश्मीर ऐसा किए जाने के पश्चात जम्मू कश्मीर में काफ़ी हद तक आतंकवाद भी रुक गया है। साथ ही आए दिन जो आतंकवादी गतिविधियां होती थी, सुरक्षा बलों पर हमले होते थे, पत्थरबाजी होती थी, स्टोन पैलेटिंग की घटनाएं तो बिल्कुल ही बंद हो गई हैं और आतंकवादियों को भी काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। अब जो नया होने वाला है मेरे विचार से कि जम्मू और कश्मीर को 2 टुकड़ों में बांटा जा सकता है, जिसमें जम्मू को घाटी से अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर का लगभग 2,25,000 वर्ग किलोमीटर जो टोटल एरिया है, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर जो भारत में है, लद्दाख है, अक्साई चीन जो चीन द्वारा ऑक्युपाई किया 1962 के युद्ध में हमारे से छीन लिया गया था। इसके अलावा गिलगिट बाल्टिस्तान है और पीओके। तो इसको जब 3 टुकड़ों में बांट कर देखा जाए, जिसमें एक लद्दाख है, एक कश्मीर है, कश्मीर वैली है जिसको कश्मीर कहा जाता है, और एक जम्मू रीजन है। तो इसमें जम्मू रीजन का क्षेत्र तो टोटल 2,25,000 वर्ग किलोमीटर में से बहुत ही कम है। ये हार्डली 5-7 या 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के आसपास है। अगर इसको अलग कर दिया जाए और जहां पर आतंकवादी गतिविधि की समस्याएं होती हैं, तो जो बचा हुआ क्षेत्र है वो स्वतः ही आतंकवाद मुक्त हो जाएगा। और मेरा ऐसा सोचना है कि मोदी जी और अमित शाह जी इस बात को समझेंगे या समझ चुके हैं कि जम्मू कश्मीर को अलग बना दिया जाए और उसको स्टेट का दर्जा, फुल स्टेट का दर्जा दे दिया जाए। और कश्मीर वैली जो है, जो आतंकवाद से हमेशा ग्रसित रहा है, जिसको पाकिस्तान भी दुनिया में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा जो रास्ता रहा है, जिसको कश्मीर वैली करता रहता है,
तो उसको अलग एक यूटी बना देना चाहिए और यूटी बना के वहां के नागरिकों को, जिसमें 1947 में जो पाकिस्तान से आए थे वहां और जिनको नागरिकता नहीं मिली थी और जिनको अब 5 अगस्त 2019 के पश्चात उनको नागरिकता मिल रही है। इसके अलावा जो वहाँ 1991 में जो घाटी से पंडितों को वहाँ के अवाम की सह के साथ आतंकवादियों द्वारा घाटी से मार मार कर भगा दिया गया था, काफ़ी लोगों की हत्याएं कर दी गई थी और बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई थी, बलात्कार किए गए थे, उनको बिल्कुल टेरराइज करके वहाँ से भगा दिया गया था। उनके लिए वहाँ पे अलग क्षेत्र बनाकर उसमें सेटलमेंट कर देनी, बसा देनी चाहिए और उनको कानून व्यवस्था उनकी स्वयं के हाथों में दे देनी चाहिए। साथ ही सुरक्षा बलों के साथ का प्रोटेक्शन भी उनको देना चाहिए और इस तरह से वहाँ के जो पूरा कश्मीर है उसका एडमिनिस्ट्रेशन यूटी के तहत लिया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ कोई भी केंद्रीय प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन के बिना कोई भी वहाँ जो हिंदू हैं या जो बाहर से आए थे हिंदू हैं, जिसमें वाल्मीकि भी हैं और जो दूसरे जो पाकिस्तान कश्मीर से भारत आज़ादी के समय जो पाकिस्तान से आए थे वो लोग हैं, तो उनको सुरक्षा देना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से मैं ऐसा सोचता हूँ कि पाकिस्तान को भी इससे करारा जवाब मिलेगा और जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान हो जाएगा। तो जो बड़ा होने वाला है, जिसमें पिछले कुछ दिनों की चर्चाएं आई थी, खबरें आई थी कि वहाँ पे सुरक्षा बलों की संख्या भी बढ़ाई गई है, मैं सोचता हूँ इनको भारत सरकार को, अमित शाह, मोदी जी और अमित शाह जी को जल्दी से जल्दी जम्मू को रीजन को एक अलग स्टेट, फुल स्टेट बना देना चाहिए और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना देना चाहिए, जिससे जो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ करता है वो सिर्फ एक कश्मीर 5-7 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के एक छोटे से घाटी तक सीमित रह जाएगा। तो ये डिप्लोमेसी के हिसाब से भारत सरकार को ऐसा करने से या भारत को ऐसा करने से एक मजबूती मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, और एक ये जो बहुत पुराना जो 1947 से एक फोड़ा था भारत माता के शरीर पे, उसका बिल्कुल इलाज हो जाएगा। और फिर जो अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी के हिसाब से भारत को गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके को भी वापस ले लेना चाहिए और इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक जो प्रयास हैं वो भी करते रहने चाहिए और ताकत के बल पे लेते रहना चाहिए, क्योंकि इतिहास हजारों सालों से जो पढ़ते आए हैं और जो देखा गया है कि ताकत के अपनी सुरक्षा और अपने क्षेत्र को ताकत के बल पे ही रोका जा सकता है। मेरा ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।